नमस्कार। कक्षा 5 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कविता नंबर 5, एक बूंद। टाइटल से ही पता चल जाता है कि ये बादलों से गिरने वाली एक बूंद है और एक बूंद खुद अपनी कहानी वहाँ पर आपको बता रही है और एक बूंद आपको जीवन में कुछ सीख देती है। तो क्या सीख देती है वही हमें समझना है। पहले तो मैं उनका सामान्य जो अर्थ है वो आपको बताऊंगा कि बूंद क्या कहती है, और दूसरा जो मैं ये समझाऊं कि ये जो कविता उनके ज़रिए हम क्या सीखेंगे, उनका भावार्थ क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले तो कविता के शब्द मैं आपके सामने रखता हूँ। ज्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आ क्यों घर छोड़कर मैं यूँ कटी। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारों पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुँह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही कर देता है कर। तो ये है कविता की पंक्तियों की शब्द जो लाइनें हैं मैंने आपको सुना दी। थोड़े शब्द के जो अर्थ है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप अपनी नोटबुक में लिख देना। कड़ी यानी निकले, अनमनी यानी बिना मन के, चू पड़ना यानी टपक जाना, लो यानी की तरह, काल यानी समय और भाग्य यानी किस्मत। तो चलो इस कविता का जो सामान्य अर्थ है वो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ज्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, यानी कि आसमान में जो बादल है वो बादलों से पानी की एक बूंद पृथ्वी की ओर आ रही है और वो अपनी कहानी बता रही है कि भाई मैं आसमान में जो बादल है उनकी गोदी से वो मैं धरती की ओर आगे बढ़ रही हूँ। सोचने फिर यह जीने लगी, आ क्यों घर छोड़कर मैं यूँ कटी। फिर उनको सोच में पड़ जाती है कि यार मैंने घर क्यों छोड़ा, मुझे घर से नहीं निकलना चाहिए। तो धीरे धीरे ये जो बूंद है बादल से निकली हुई आसमान से धरती की ओर जा रही है और सोच रही है। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिरे अंगारों पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। तो वहाँ पर ये बूंद कहती है कि हे भगवान मेरे भाग्य में क्या लिखा है, क्या मैं पृथ्वी की ओर जा रहूँगी तो मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊँगी, क्या मेरा नाश हो जाएगा। फिर या जलूंगी गिर अंगारों पर किसी, यानी कि वहाँ पर पृथ्वी पर अंगारे होते हैं या कोई आग जल रही उसमें मैं गिरकर मेरा नाश हो जाएगा। चू पड़ूंगी या कमल के फूल में, या ये भी हो सकता है कि क्या मैं कहीं किसी फूल पर गिरूंगी। बहुत सारे प्रश्न एक बूंद भगवान से कर रही है। फिर वो कह रही है, बह गई उस काल की ऐसी हवा, और समुंदर वो आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुँह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। फिर वो बूंद अपनी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाती है और कहती है कि एक समय ऐसा हुआ कि मैं हवा के साथ धीरे धीरे पृथ्वी की ओर आई। तो पृथ्वी जब मैं गई तो वहाँ पर समुंदर था, एक सागर था, और बिना इच्छा में आसमान में जो बादल उनसे सीधी पृथ्वी में जो समुंदर है वहाँ बिना इच्छा में आ गई। लेकिन जब मैं वहाँ पर गई थी तो एक सीप जो था उनका मुंह खुला था, मैं उसमें गिर गई और कुछ समय के बाद इस सीप में गिरकर मैं पानी की बूंद एक सुंदर मोती बन गई। यानी कि मैं घर से निकली लेकिन मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ। लोग यूं ही झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। हाँ, इसी तरह बहुत सारे लोग होते हैं जो घर से निकलते तो परेशान होते और सोच में पड़ जाते कि आगे जाके मेरा क्या होगा, बराबर। तो उनको जब घर छोड़ना पड़ता है तो सोच में पड़ जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन परेशान होने की और सोचने की कोई ज़रूरत
नहीं है, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही कर देता है। यानी कि जिस तरह ये पानी की बूंद सीप के मुंह में गिरकर मोती बिन गई, इसी तरह मनुष्य के जीवन में भी अगर आप घर से बाहर निकलोगे, मेहनत करोगे तो कुछ अच्छा ही होगा। तो ये मैंने आपको एक बूंद की कहानी, वहाँ कविता जो है कहानी के रूप में आपको समझा दिया। अब उनका भावार्थ थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, सारांश, कि कवि ने बूंद के माध्यम से यह समझाया है कि जो जीवन में चुनौतियों का सामना करता है उन्हें ही जीवन में उपलब्धियाँ मिलती हैं, यानी कि कुछ प्राप्त होता है। जीवन की हर स्थिति का बुद्धिमानी और साहस से सामना करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति अपने उद्देश्य में यानी कि गोल में सफलता प्राप्त करता है। बूंद की तरह मनुष्य भी जब घर से निकलता है तो अपने भविष्य को लेकर संशयित यानी कि शंका रहती है, किंतु सीप में गिर कर मोती बनने वाली बूंद की तरह उसका भाग्य भी उसे सफलता की ओर ले जा सकता है। तो भाई जीवन मूल्य ये है कि जीवन में आगे बढ़ने से सफलता मिलती है, सिर्फ घर में रहोगे तो सफलता मिलेगी नहीं। तो वहाँ पर ये कविता का सरल अर्थ समझाया, बूंद की कहानी बताई और उसके द्वारा हमें जो सीख मिली वो पूरा सारांश के रूप में मैंने आपको समझा दिया। अब भाई ये पाठ की जो एक्सरसाइज है, अभ्यास है, वो हम आपको करवाएंगे। तो प्रश्न नंबर 1, दिए गए शब्दों के अनुपयुक्त पर्यायवाची शब्दों पर गोला लगाइए। अनुपयुक्त यानी कि जो काम का नहीं, तो बादल का अर्थ होता है मेघ या जलद, तो इसका अनुपयुक्त शब्द है व्योम, उन पर गोला कीजिए। भाग्य, तो भाग्य का मतलब होता है किस्मत और तकदीर, लेकिन अनुपयुक्त शब्द है जीवन, तो उस पर गोला कीजिए। घर यानी गृह या आलय, और उसका गलत अर्थ होता है सादा, तो उस पर गोला कीजिए। कमल, तो उसका मतलब होता है जलज या राजीव, उसका गलत अर्थ होता है सजीव, तो पहले में व्योम, सेकंड में जीवन, थर्ड में सादर, फोर्थ में सजीव को टिक कर लीजिए। ओके, प्रश्न नंबर 2, जिस समय में कोई घटना घटती है उस समय को काल कहते हैं और काल के 3 भेद होते हैं। सही बात है कि जिस समय में कोई घटना घटती है उस समय को क्या कहते हैं, काल कहते हैं, और उसके 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। वो घटना घट चुकी है, जो घटना घट रही है और जो घटना अभी न घटी है, बराबर। तो नीचे लिखे पंक्तियों को ध्यान में पढ़कर सही का निशान लगाकर बताए उनसे किस काल का बोध होता है। तो क, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, तो इसमें कौन सा काल है, भविष्य काल है। ओके, इसके बाद चलते हैं आगे। एक सुंदर सीप का मुंह खुला, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, यानी कि ये भूतकाल है। और ग, एक बूंद अपने भाग्य के बारे में सोच रही है, यानी ये वर्तमान काल है। तो वहाँ पर मैंने काल पर टिक कर दिया, आप भी टिक कर लीजिए। कोष्टक में से सही योजक शब्द छांटकर खाली जगह भरिए। लेकिन पहले योजक शब्द किसे कहते हैं, योजक यानी जोड़ना। तो जो शब्द वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें योजक शब्द कहते हैं। जैसे मोहन और सोहन खेल रहे हैं, यहीं और शब्द जो है योजक, यानी कि वो शब्दों को मतलब जोड़ता है। तो कोष्टक में से सही योजक शब्द छांटकर खाली जगह भरिए। तो अभी 2-3 कापियाँ ही जांची थी कि नरेंद्र की कापी उनके सामने आ गई, तो इसमें आएगा कि। ख, वे कुर्सी पर बैठकर हिंदी की पुस्तक के पन्ने उलटने लगे और पता चला कि भूल उन्हीं की थी, तो इसमें आएगा और। ग, नरेंद्र अपने उत्तर पर टिका रहा क्योंकि उसे अपने उत्तर पर विश्वास था, तो इधर आएगा क्योंकि। ख, अध्यापक गलत थे इसलिए उन्होंने अपनी गलती स्वीकार ली, तो इधर आएगा इसलिए। चलो भाई, कविता को ध्यान से पढ़कर इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो प्रश्न नंबर 4, लोग यूं ही झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ
और ही कर देता है कर। तो ये पंक्ति प्रश्न नंबर 4 जो है वो पूरी पंक्ति लिखी हुई है, वीडियो को स्टॉप करके आप लिख सकते हैं। ओके, फिर बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 5, यह कविता किस कवि ने लिखी है? तीसरे नंबर का ऑप्शन अयोध्यासी उपाध्याय अरिहंत। प्रश्न नंबर 5 का ख, बूंद किसकी गोद से निकली है? तो ख आएगा आसमान की। ओके, ये हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ओके, तो दिए गए प्रश्नों के उत्तर हम लिखते हैं। पहला प्रश्न, बूंद गोद से निकलकर कहाँ गिरी? तो उसका उत्तर मेरे साथ लिखिए। प्रश्न नंबर 6 का क, बूंद गोद से निकलकर सीप के मुंह में गिरी। ओके, ये हो गया उत्तर। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 2 यानी ख, बूंद अपने भाग्य के बारे में क्या सोच रही है? तो उत्तर प्रश्न नंबर 6 का ख, बूंद अपने भाग्य के बारे में सोच रही थी कि मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी, या अंगारों पर गिरकर जल जाऊंगी, या कमल के फूल पर गिरूंगी। तो वीडियो को स्टॉप करके पूरा प्रश्न नंबर 6 का ख लिख दीजिए। फिर प्रश्न नंबर 3 यानी ग, यदि कभी बूंद जैसी स्थिति आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? उत्तर लिखिए। यदि कभी बूंद जैसी स्थिति हमारे जीवन के सामने आ जाए तो हम निर्भीकता एवं सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टॉप करके तीनों प्रश्नों के उत्तर आप लिख देना। ओके, फिर बढ़ते हैं। दी गई पंक्तियों की सरल शब्दों में व्याख्या कीजिए। बराबर, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बराबर, बह गई उस काल में ऐसी हवा, व समुंदर आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। ओके, तो वहाँ पर आपका जो अभ्यास है वो पूरा होता है। मैंने पहले आपको कविता समझा दी, कविता के बाद मैंने आपका पूरा अभ्यास करवा दिया। तो आप ये पूरा अभ्यास अपनी टेक्स्ट बुक और नोटबुक में लिख देना। ऐसी आशा से धन्यवाद।